पापा, मुझे गुड़िया ले दो। मेरी बेटी ने रास्ते में ही गुड़ियों को देखकर कहा तो मैंने उस तरफ देखा जहां फुटपाथ पे मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत गुड़िया सजी हुई थी। मैंने मोटरसाइकिल का रुख उस तरफ मोड़ दिया। मेरी बेटी के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट सज गई, जिसे देखने के लिए मैं हमेशा बेचैन रहता था। उसकी मुस्कुराहट मेरे जीने का सहारा थी। देखो बेटा, कौन सी गुड़िया आपको पसंद है? मैं उसे फुटपाथ के करीब ले जाकर बोला तो उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। आखिर एक गुड़िया उसे पसंद आ ही गई। पापा, ये वाली। मेरी बेटी ने उस गुड़िया के ऊपर हाथ रखा तो मैंने झट से उसे खरीद लिया। उसके चेहरे पर मजीद खुशी निखर गई। पापा, मैं भी आपकी गुड़िया हूं ना? रास्ते में ही उसने अजीब सा सवाल कर दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी मेरी गुड़िया हो, मैंने जवाब दिया। इस दौरान घर आ गया। मैंने मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी की और अपनी गुड़िया को उठाकर अंदर चल पड़ा। मेरी बेटी की गुड़िया उसके हाथ में थी। देखो मम्मा, पापा ने मुझे गुड़िया लेकर दी है। देखो कितनी प्यारी है। वो अपनी माँ को गुड़िया दिखाते हुए खुशी से झूम कर बोली। उसकी माँ ने भी खुशी का इजहार किया। इसके बाद हम खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो खुशी से अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई। उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। बेचारा बहुत गरीब आदमी था। उसको हर वक्त मेरी मदद की ज़रूरत रहती थी। उसके पास कोई सवारी नहीं थी, इसलिए कहीं आने जाने के लिए वो मुझे ही कहता था। वैसे वो मजबूरी के वक्त ही मुझे तकलीफ़ देता था। मैं खुशी से उसका काम कर देता। अब उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी तो वो मुझे कह रहा था कि मैं मोटरसाइकिल लेकर आऊं और उसके साथ उसके बेटे को हॉस्पिटल ले चलूं। मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल निकाली और फ़ौरन अपने दोस्त के घर चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे खुशी हुई। मैं जानता था कि असल इबादत तो ये है कि आदमी आदमी के काम आए। किसी की मदद करने का सवाब कितना होता है, ये कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल से फारिग होकर मैं वापस आ गया था। मेरे दोस्त के बेटे की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही मैं घर वापस आया, मेरी गुड़िया मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। मुझे देखते ही वो फौरन मुझसे लिपट गई। पापा, मैंने अपनी गुड़िया को सुला दिया है, लेकिन आपकी गुड़िया को आपके बगैर नींद नहीं आ रही। मैंने झट से उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो गई। पापा, मुझे ये डॉक्टर के सामान वाला खिलौना ला दो। मेरी गुड़िया कभी कभी बीमार हो जाती है तो मैं इसका इलाज करूंगी। अगले दिन स्कूल से वापसी पर उसकी नज़र खिलौनों वाली दुकान पर पड़ी तो उसने वो सामान खरीदने की जिद कर डाली। मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश कभी रद्द नहीं करता था, इसलिए मैंने फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। घर जाकर वो औजारों का इस्तेमाल करके ऐसे गुड़िया का इलाज करने लगी जैसे असल की डॉक्टर हो। उसने स्टेथोस्कोप कान से लगाया हुआ था। दिल की धड़कन चेक करने लगी। खेल खेल में उसने गुड़िया को इंजेक्शन भी लगा दिया। मैं और मेरी बेगम उसे इस तरह खेलते हुए देखकर मुस्कुराते रहे। बाप बेटी का रिश्ता भी कितना अजीब होता है। बाप बेटी के बगैर नहीं रह सकता और बेटी बाप के बगैर नहीं रह सकती। मैं जब भी घर होता वो अपनी मम्मा के पास नहीं जाती थी। उसके हाथों खाना भी नहीं खाती थी। वो कहती थी कि मेरे सारे काम बाबा खुद ही करें, वो ही मुझे खाना खिलाएं। इसलिए बेटी की मोहब्बत में सरशार मैं सारे काम उसके खुद ही करता था। फिर वक्त गुजरने का पता ही ना चला। मेरी गुड़िया बड़ी होती गई और एक दिन सचमुच डॉक्टर बन गई। उसने दुखी इंसानियत की खिदमत करने का अज़म कर लिया था। बाबा जी, ये मैंने आपसे ही सीखा है कि हमदर्दी क्या होती है। आप मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करते थे ना, तो मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। हमेशा गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगी। मेरी बेटी खुशी से बोल रही थी और मैं फख्र से सीना तान कर खड़ा था। मैं अपने नेक जज्बात, ख्वाहिशात और एहसासात का अक्स अपनी बेटी में देख रहा था। वो हॉस्पिटल में खड़ी एक बूढ़े आदमी का चेकअप कर रही थी।